नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा 247 विधानसभा प्रत्याशी आज हमारे यशवी होम न्यूज की स्टूडियो में आए हुए हैं और महारानी दीन विश्वकर्मा जी, जो कि हंसिया और बाल उनका चुनाव चिन्ह है, और आज हम उनसे लाइव वार्ता करेंगे और जानेंगे, कुछ अहम मुद्दों से आपसे रूबरू कराएंगे। तो सर्वप्रथम महारानी दीन विश्वकर्मा जी, नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। तो जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, आज सभी पार्टियों का बड़ा एक अहम मुद्दा है। तो अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि आप विश्वकर्मा बिरादरी से आते हैं, विश्वकर्मा जी हैं, तो लगातार जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे यशवी होम न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आप दे दें अपने। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम यशवी होम न्यूज चैनल की बधाई देते हैं कि जो आपने हमको अपने स्टूडियो में मौका दिया। हम महारानी दीन विश्वकर्मा 247 विश्वनाथगंज विधानसभा प्रत्याशी, हंसिया बाल चुनाव निशान है, हम आपको अपनी ओर से बधाई देते हैं। जी। और क्या ऐसा आन पड़ा जो आप मैदान में उतर गए चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हम मैदान में इसलिए उतर गए कि हमारी बिरादरी का हक अधिकार किसी राजनीतिक पार्टियों में नहीं मिल रहा है। जी। राजनीतिक पार्टियों ने हमारी बहुत तगड़ी उपेक्षा की है। जी। अब जब उपेक्षा की है तो हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जी। अपने हक अधिकार के लिए। जी। तो अपेक्षित किस प्रकार से अपेक्षित आप मानते हैं कि मतलब क्या ऐसा कुछ मतलब अपेक्षित में क्या आता है, कैसे? देखिए, हमको उपेक्षित इसलिए ऐसा किया गया जी कि हमारी समाज के किसी भी तरह के हक अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि आज हमारा लोहे और लकड़ी पर आधारित है उद्योग। हमारे उद्योग धंधों पर ताला लग गया है। ताला इस तरीके का लग गया है कि सारे उद्योग धंधे हमारे बंद हो गए हैं। आज जो हम लोगों को चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। जैसे लकड़ी चाहिए हमको, लकड़ी सब दूसरे लोगों के हाथ में है। वन विभाग को चाहिए कि हमारी नीलामी करे हमारे समाज के बीच, क्योंकि लकड़ी का व्यवसाय हम करते हैं ना भाई। तो लकड़ी का व्यवसाय हम करते हैं तो वन विभाग द्वारा नीलामी वो हमारे बीच में होनी चाहिए। नहीं, आप व्यवसाय की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय तो आज सभी समाज के लोग, आज फर्नीचर का काम तो सभी समाज के लोग कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। सभी समाज के लोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। हमारी रोजी रोटी इस पर निर्धारित है। कैसे आप रोजी रोटी पे कैसे इसको जोड़ते हैं? क्योंकि आज आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। कोई जाकर के मैं देख रहा हूँ कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा है, वकील बन रहा है। आप कैसे मतलब ये मानते हैं कि मैं लोहा लकड़ी का कार्य करता हूँ? हम उस पेशे में पैदा हुए हैं जी। हमारा वो पेशा है। जब हम पेशे तो कहीं ना कहीं मतलब आपके जो पिताजी वगैरह थे वो लकड़ी का कार्य करते थे क्या? नहीं, हमारे पूर्वज भी करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं हमारे लोग। ओके। हाँ। मतलब आपके समाज के जो बाप दादा पुराने में लकड़ी का ही सिर्फ आज भी हम 90% लोग कर रहे हैं भाई, लकड़ी का कार्य। हाँ, ओके, तो चलिए हम चलते हैं कि थोड़ा सा लखनऊ और दिल्ली पर नजर डालते हैं, क्योंकि आप विश्वनाथगंज विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो विशेष हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा लखनऊ और दिल्ली पर चलते हैं, क्योंकि देखिए अनुप्रिया पटेल जो आज चुनाव लड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो पटेल हैं, इसकी वजह से वोट बैंक उनका ज्यादा है, 7% 7.5% वोटर है पटेल समाज। तो क्या मतलब अब की बार चुनाव में मतलब अच्छा प्रदर्शन ये पटेल वोटर जो कैसे बढ़ते हैं, मतलब ये कैसे क्या है गणित? देखिए, पटेल वोटर की अभी तक जो बात थी वो थे। अब जब से ये बैकवर्ड का मुद्दा आया तब से पटेल वोटर बटा हुआ है, अनुप्रिया के साथ नहीं है। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं अभी देखिए, इससे पहले भी विश्वनाथगंज की सीट पर ले लो तो मतलब वो कहते नहीं, पहले था जी, लेकिन अब जब आरक्षण की बात आई तो नहीं है। ओके। तो कैसे आप मतलब उनके अनुप्रिया पटेल और सोनेलाल पटेल के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने कैसे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे? देखिए, सोनेलाल पटेल ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, एक नारा दिया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। उसी हिस्सेदारी के तहत उन्होंने आंदोलन किया जी। और उस आंदोलन से उनको सफलता मिली। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी में जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, मतलब और
सोनेलाल पटेल जी, मतलब इनका भारतीय जनता पार्टी का कैसा संबंध रहा है? इस संबंध के विषय में कुछ जानते देखिए, हैं? हम आपको बता दें, सोनेलाल जी का तो 36 का आंकड़ा था। जी उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ इलाहाबाद के अंदर, जी। प्रयाग की धरती क्या पर। हुआ था इलाहाबाद में? इलाहाबाद में सोनेलाल की एक रैली थी। जी उस रैली में उनके साथ प्रशासन ने जबरदस्ती की, बहुत पिटाई की कार्यकर्ताओं की, और जी। यहाँ तक कि उनका हाथ पैर तक तोड़ डाला। तो ओके, तो उस समय किसकी सरकार थी, कुछ आप जानते हैं? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, जाहिर सी बात है। तो अगर भारतीय जनता अगर अगर उनकी सरकार ना होती जी तो किसी के रैलियों पर ऐसा अत्याचार नहीं किया जाता है, उन्होंने किया। जी। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके पिताजी का हाथ पैर तोड़ देते हैं, और उसके बाद में अनुप्रिया पटेल फिर से भाजपा को मजबूत करने का काम कर रही हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रही हैं, मतलब कैसे इसको? भाई, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। किसको? अनुप्रिया पटेल जी? अनुप्रिया पटेल। ओके, मतलब वो कहीं ना कहीं। हाँ। तो उसके बाद में हम चलते हैं वापस, हम देखते हैं कि ये जो मुसलमान वोटर है, साइकिल और ओवैसी साहब में कितना वोटर बटेंगे, इसके विषय में आप जानते हैं? अरे, वो बहुत बटेंगे, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना ऐसे परसेंटेज के हिसाब से क्या परसेंट देखते हैं? ये समझ लीजिए कि 70% वो दूसरी पार्टियों के साथ रहेंगे। ओके। 30 किसके साइकिल पे जाएंगे? साइकिल पे कितना परसेंट नहीं, जा सकते साइकिल पर भी जाएंगे। जी सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके भी साथ जाएंगे। 80% लोग कम से कम जाएंगे। ओके। और उसके बाद में फिर इस तरफ देखिए, कृष्णा पटेल, हम थोड़ा सा फिर से वापस पटेल में आ जाते हैं, तो कृष्णा पटेल की बात करते हैं, क्योंकि कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी में हैं और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में हैं, और भारत में माँ को एक जगत जननी का दर्जा दिया गया है। तो क्या ये पटेल वोटर जो हैं, यह 7.5% एक बड़ी आबादी मानी जाती है, तो क्या ये परसेंटेज जो है कृष्णा पटेल माँ के साथ में जाएंगे? नहीं नहीं, परसेंटेज माँ के साथ जा सकता है, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष के साथ हैं जी। और ये धर्म सापेक्ष के साथ हैं, जो धर्म की बात करते जी। हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है पटेल वोटर भी माँ और बेटी के साथ में 50% या 30% ऐसे बटेंगे? हाँ, बटेंगे। ओके ओके, बहुत बहुत। और उसके बाद में हम चलते हैं अभी यादव बिरादरी के पास में। तो यादव बिरादरी को आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर, मतलब क्या यादव बिरादरी पूर्ण रूप से साइकिल का बटन दबाएगा आपकी बार? देखिए, यादव बिरादरी भी जो है साइकिल की बटन तो दबाने के लिए तैयार है वो जी। लेकिन ये है कि और राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर हैं उनके साथ लगे हुए हैं जी। क्योंकि भाई हर राजनीतिक पार्टी में यादव हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी। लेकिन ये है परसेंटेज में ज़्यादातर लोग। ओके, तो वापस हम चलते हैं कि बहन मायावती का जो वोटर है, यह वोटर क्या वापस बहन मायावती के साथ में आएगा, या मतलब इसका भी बिखराव है, कैसे देखिए, इसका बिखराव होगा, क्योंकि अंबेडकर के सपनों को मायावती जी साकार नहीं कर पा रही हैं जी। तो चूंकि अंबेडकर के सपनों को ही लेकर के चली थी, जी जी। अब उनका सपना बिखरने वाला है जी। तो इसलिए मतदाता जो है वो होशियार हो गया है कि जब हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर के सपनों को साकार नहीं कर पाने में सक्षम नहीं है। तो कैसे मतलब आप जानते हैं कि अंबेडकर के सपनों को मतलब पूरा नहीं कर पा रही है बहन मायावती? भाई, उनके अंदर गुमराहपन आ गया है ना। जी, कैसे कैसे पूरा इसमें बताइए। गुमराहपन इस बात के लिए आ गया है कि जैसे अंबेडकर का क्या सपना था, वो क्या नहीं पूरा कर रहे हैं? अंबेडकर का सपना था संविधान की रक्षा करना। जी। जो संविधान बनाया था उसमें सबके हक और अधिकार दिए थे। जी जी। तो उस संविधान का हक अधिकार मायावती दिलवा पाने में सक्षम नहीं। ओके। हाँ। और तो कहीं ना कहीं ये मतलब उनके भी वोटर, मायावती के वोटर भी इस समय बटने के कगार पर हैं। हाँ, बटने के कगार। तो और बाकी हम चलते देख फिर से फोकस एक डालते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये चल रहा है कि वो छत्री है, ऐसे उन्होंने कहा। तो क्या मतलब मुख्यमंत्री होकर के छत्रीवाद फैला रहे हैं क्या? देखिए, छत्रीवाद अगर फैलाना तो नहीं चाहिए, जी। क्योंकि वो प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर हैं। अगर फैला रहे हैं तो गलत है। क्यों, यह इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब देखिए, कहते हैं हमारे सोशल मीडिया या हर जगह हम देखते हैं, इतिहास भी गवाह है कि मुख्यमंत्री, नेता और साधु, इनकी कोई जात नहीं होती है।
अगर वो देखिए- कह रहे हैं इतने बड़े प्लेटफार्म पर छतरी होने का गर्व है, तो ये क्या है, इस पे क्या आप निकालते देखिए, अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत है। गलत इसलिए है कि देश के नागरिक हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब यह है कि अगर कहते हैं तो वो उनका अपना नज़रिया है। और फिर हम चलते हैं, डालते हैं फोकस एक स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि श्रमिक मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और वो कहते हैं कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उसकी सरकार बन जाती है, उसे मैं मुख्यमंत्री बना देता हूँ। और तो उनके साथ ये जो बैकवर्ड लॉबी है, जो बैकवर्ड लॉबी छोटी छोटी, जैसे हम विश्वकर्मा बिरादरी ले लें, कोहार ले लें, नाऊ ले लें, और उसके बाद में और बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं। तो ये सारी जातियां जो मिल करके बहुत अहम भूमिका निभाती हैं उत्तर प्रदेश के तख्त को संभालने का। और ये सब जातियां क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो मतलब कहाँ किस स्तर तक है, अब की बार क्या वो ये नोटरों को सिमेट पाएंगे? देखिए, अब समेटने की बात रहे तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद आए समाजवादी पार्टी में। तो जब समाजवादी पार्टी में आए हैं तो समेटने का प्रयास अपना तो करेंगे ही जी। लेकिन यह है कि हो सकता है कि असफल हो जाएं। जी, मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या नजरिया कह रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मतलब किस ये वोटर सिमेट पाएंगे या नहीं, हाँ या ना? नहीं, समेट सकते हैं। समेट सकते हैं। तो उसके बाद फिर से हम चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास के ऊपर एक नजर डालते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी का था। तो आप सबका साथ सबका विकास कैसे देखते हैं? भाई, सबका साथ तो ले लिया जी, विकास के नाम पर जीरो कर दिया। जी, आज देखिए क्या हुआ हमारे यहाँ, सारे संस्थान जो थे सब प्राइवेट सेक्टर में चले गए। जी। जितनी कंपनी नहीं, सबका साथ सबका विकास प्राइवेट हो गया तो इसमें कहाँ से नाता आता है? कहाँ विकास हो रहा है? जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो विकास कैसे होगा लोगों को? तो ये तो सभी के लिए, सभी जातियों के लिए इसका फर्क पड़ता है, सभी जातियों के लिए फर्क पड़ता है ना। लेकिन विशेष जो सबका साथ सबका विकास, हाँ, सभी जातियों का विकास कैसे हुआ? नहीं, विकास हुआ कहाँ? हाँ, विकास नहीं हुआ जी। ये सबका साथ तो ले लिए, सबका विकास नहीं किए। सबके विकास के लिए ही तो राम मंदिर बनाए हैं, सब वहां जाकर पूजा करेंगे, सभी जातियों के लोग पूजा करने जा सकते हैं। कहीं राम मंदिर और पूजा करने से विकास होगा? जी, विकास तो रोजगार से होगा ना, जी, पूजा से विकास नहीं होना। जी। हमारे जो भी समाज के लोग हैं, मंदिर बन गई अलग बात है, जी। मंदिर से विकास थोड़े होना है। मंदिर तो हिंदुस्तान के अंदर कितनी मंदिर है। जरूरत थी कि स्कूल, कॉलेज, ये सब खोलने की जरूरत थी, इस पर इनको फोकस मारना चाहिए। मंदिर तो बहुत सारी बनी है, राम मंदिर भी बन गई, उससे हमारे देश का विकास नहीं होना है। नहीं, वो लोग कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया तो सबका साथ सबका विकास हो गया, सभी जातियों के लोग वहां जाएंगे पूजा करने, तो सभी जातियों के साथ पूजा करने जाएंगे। चमार बिरादरी शायद राम को मानती है क्या? नहीं मानती ना। नहीं, माने या ना माने जी, एक अलग बात है। मंदिर से विकास नहीं हो रहा है हमारे देश का जी, ना, तो हमारी समाज का विकास होगा कि जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज हों, अच्छे अच्छे मास्टर हों, सब स्कूल कॉलेज होंगे तो उसमें लोग पढ़ेंगे तो अधिकारी बनेंगे। मंदिर में जाकर के तो भिखारी बनेंगे। जी, जी। मंदिर में जितने लोग जाएंगे वो भिखारी बनेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो अधिकारी बनेंगे। ओके, तो मतलब यह जो मंदिर का बनाया गया उसमें भी काफी झंझट हुए। वो ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट की जानते हैं, ट्रस्ट में कितनी कौन कौन सी जातियों को उन्होंने ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, उसमें मतलब पद दिए, आप जानते हैं किसके हाथों में राम मंदिर है? देखिए, उस बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उस कमेटी में तो हमारी बिरादरी का एक भी आदमी नहीं होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा बिरादरी हाँ, उन्होंने छोड़ दिया, उसमें हमारी बिरादरी का नहीं होगा। ओके, हाँ। और उसके बाद में ये जो चमार बिरादरी जो मायावती की वोटर है, क्या ये भी तो राम को नहीं मानते? तो क्या ये भी मतलब इनके साथ भी अन्याय हुआ है? अरे भाई, हम तो राम को मानते थे जी, मानते हैं जी। हमारे समाज के लोग आधे से अधिक पुजारी हैं जी, जी, और सारे संस्थानों को चलाया है। जैसे गायत्री परिवार है, श्री राम शर्मा ने चलाया है, पूरे विश्व
तो आप कहीं ना कहीं विश्वकर्मा बिरादरी जो है यह राम को मानती है? नहीं, विश्वकर्मा बिरादरी तो सबको मानती है जी। क्योंकि ये एक ऐसी बिरादरी है, सबका सम्मान किया है, सबके घरों में जा करके दरवाजा लगाने का काम किया, अपने घर में नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं मंदिर भी बनाया और मस्जिद बनाया, गुरुद्वारा भी नहीं, बनाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ये क्रिश्चियन का जो होता है उसको, हाँ वही वही गुरुद्वारा, उसी को नहीं क्रिश्चियन का ही गुरुद्वारा नहीं है वो, अब सेंटेंस नहीं आ रहा जी है। जी जी। तो हमने तो सबको बनाया है और सभी लोगों को बना करके इस लायक किया जी। है, लेकिन इन सब लोगों ने हम लोगों की उपेक्षा की है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर हम चलते हैं मंत्रिमंडल के गठन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उस समय यह लोग कौन कौन सी जातियों को विशेष स्थान दिए थे? भाई विशेष स्थान तो ये उन्हीं को देंगे जो उनसे लगा सका है जी। और छोटी बिरादरी के लोगों को तो ये जानते ही नहीं है जी। तो आपकी जो जनसंख्या है, कहा जाता है कि आज आपके विश्वनाथगंज विधानसभा की जनसंख्या आज 46,000 जनसंख्या, जो जैसे कि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों को मिला ले तो 46,000 की जनसंख्या है। तो इतनी बड़ी आबादी को कैसे अनदेखा कर दिया भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास, सबका साथ में लेकर चलने वाली पार्टी थी। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने वाली पार्टी थी ना जी। लेकिन इन 5 लोगों को उपेक्षा का शिकार बनाया जी। क्योंकि ये 5 लोग जो हैं मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, ये 5 लोग सबको संवारने का काम करते हैं। तो जब सबको संवारने का काम करते हैं तो इनको ये लोग नहीं संवार सकते जी। इनको खुद संवारना होगा। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो आप लोगों का एक नारा है कि 74 सालों से सभी पार्टियां आई और सभी ने उनके वोटों को गलत मिसयूज किया, उनको अपेक्षित रखा। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस पर आपका मतलब कहना ऐसा कुछ है? नहीं, हमारा तो कहना है ही है जी। हम लोग उपेक्षा के शिकार बने। कारीगर की जितनी जातियां हैं सारी की सारी उपेक्षा के शिकार हैं। जी। तो अभी 2022 विधानसभा का चुनाव है, तो मतलब इस चुनाव में आप भी मैदान में हैं, हंसिया और बाल हंसिया लेकर के सवार हैं, तो फिर मतलब कि कैसे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो के माध्यम से? जनता से आप अपील करना चाहेंगे? आप जनता से भाई संदेशा छोड़िए। आप हम जनता से पहले तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि सब लोगों को ये चाहिए कि जो उपेक्षित हैं, जी, जैसे हमारी समाज के लोग आज तक उपेक्षित रहे और हम लोगों ने सबको बनाने का काम किया है। जी। कोई समाज ऐसा नहीं कह सकता कि विश्वकर्मा समाज ने हमारी उपेक्षा की है। हम हर समाज का काम करते थे। जी। जब हर समाज का काम हम करते हैं, हर समाज को अच्छी तरह सजा के रख सकते हैं, तो हर समाज का दायित्व है कि एक बार महारानी दीन विश्वकर्मा को भी यहाँ से जिताने का काम करें और लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम करें। लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम करें और हंसिया बाल पर बटन दबा करके दूसरे नंबर की विजयी बनाने का काम करें। इतना जरूर है कि अगर हमने हर समाज को बनाया है तो विधानसभा को भी हम बना करके 74 सालों का रुका हुआ काम दिखाएंगे। कहीं न कहीं आप मतलब आपका जो समाज है यहाँ कुर्सी बनाने का काम किया है। जिस कुर्सी पर वो लोग बैठ रहे हैं उस कुर्सी को आप लोगों ने बनाने का काम किया है। फिर भी आप लोगों को अपेक्षित रखा गया है। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगी। बिल्कुल ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब हमने कुर्सी जो इनको बनाई है, ये लोग जो बैठ रहे हैं, अगर हमारे लोगों को बैठने नहीं दिए तो हम कुर्सी छीनेंगे और उस पर बैठेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज नेटवर्क और महारानी दीन विश्वकर्मा जी हैं। उनका कहना है कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने का काम इनकी बिरादरी विश्वकर्मा बिरादरी ने किया है। और विश्वकर्मा बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो कि आज पूरे भारत में संचार क्रांति लाने का काम किया है। तो सैम पित्रोदा जी जीता जागता एक साबूत हैं। सैम पित्रोदा जी उनके वंशज हैं, विश्वकर्मा के वंशज हैं और कहा जाता है कि वो पूरे विश्व में संचार क्रांति लाने के कार्य किए हैं। वैसे समाज के सम्मानित व्यक्ति महारानी दीन विश्वकर्मा जी हमारे स्टूडियो के माध्यम से जनता तक लाइव थे और आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज नेटवर्क। संजय विश्वकर्मा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।